तो इस वाले लेक्चर में हम जेई एडवांस 2021 के कुछ और बचे हुए प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी बच्चों ने जो क्वेश्चन भेजा है उनके बेसिस पे थोड़ी और बैटिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे साथी थोड़े से कंफर्टेबल कम नजर आ रहे थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है सवाल में, सर एक एलिप्स दिया हुआ है, एक एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, यहां पे उनको कंफ्यूजन था कि सर यहां पे 9 था या फिर 4 था, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं दोनों लिख देता हूं, इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स है और क्वेश्चन में दिया हुआ है इस एलिप्स के अंदर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है। इस एलिप्स के अंदर कोई भी एक ट्रायंगल बना रखा है, तो मैं पहले एलिप्स को प्लॉट कर लेता हूं। देखो आईआईटी होता है और भी आईआईटी में मैथ का पेपर बादशाह होता है, ये बात इस पूरे पेपर में काफी हद तक प्रूफ हुई है। और ये सवाल भी काफी फैंटास्टिक क्वेश्चन है। अब देखो बच्चे, यहां पे इनका ये कहना है इस एलिप्स के अंदर में एक ट्रायंगल बनाना है अपने को, तो पहले मैं एलिप्स बना लेता हूं। दिस इज एलिप्स। अच्छा, ये बनाने के बाद मैं ये कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं, तो अगर हमारे साथी का ये डेटा सही होगा तो ये बच्चे 4,0 है। मेरे लाल ये वाला कोऑर्डिनेट -4,0 है। लेट सपोज अभी इसको मान लेते हैं 9 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये वाला कोऑर्डिनेट सपोज 0,3 होगा या फिर 0, क्या होगा 2। इसी प्रकार बच्चे ये वाला कोऑर्डिनेट 0, अब साथी इनका यह कहना है कि इसके अंदर में कोई एक ट्रायंगल बनाया गया है। कोई भी एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं इसके अंदर। इस एलिप्स के अंदर कोई भी एक ट्रायंगल मैं खींच लेता हूं भाई। सपोज ये एक ट्रायंगल है, कुछ भी मान लेते हुए इसका नाम हम इन्होंने नहीं दिया है, तो ए बी सी अपन एज्यूम कर लेते हैं। अब इनका कहना है इस ए बी का कुछ मिडिल पॉइंट दे रखा है, इस ए बी का बच्चे मिडिल पॉइंट दे रखा है और ए सी का मिडिल पॉइंट दे रखा है, ठीक है। ए बी का मिडिल पॉइंट दे रखा है लाल और ए सी का भी मिडिल पॉइंट दे रखा है। इसको मान लेते हैं पी क्यू। तो इस पी क्यू का मैक्सिमम लेंथ बतलाना है। यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो बच्चे आप अगर इस सवाल में थोड़ा भी गौर करें, क्योंकि आपने मिडिल पॉइंट ज्वाइन किया है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम कि पी क्यू और बी सी पैरेलल होंगे। मतलब एक क्लास 9th का सवाल है, मैं तो ये कहता हूं। ये सवाल मतलब जेई ने क्यों पूछा पता नहीं, बट जिनको ये बात स्ट्राइक नहीं करेगी उनके लिए बहुत ही खतरनाक सवाल हो जाएगा। तो पी क्यू इज पैरेलल टू सिंपली बी सी, और बच्चे जो पी क्यू का लेंथ होगा दैट विल बी हाफ ऑफ बी सी। ये बी सी के लेंथ का आधा होगा। अब सवाल यह है, अगर पी क्यू को मैक्सिमम करना है तो आपको बी सी मैक्सिमम करना पड़ेगा। क्या मैक्सिमम करना पड़ेगा? मेरा तो भाई ये कहना है, मैं ज्यादा इसमें मैथ नहीं करने वाला, बी सी को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो पी क्यू मैक्स इंप्लाइज बी सी मैक्स। अब बी सी का लोकेशन कहां पे हो कि बी सी सबसे मैक्सिमम हो? कोई बता सकता है? बी और सी पॉइंट्स इस एलिप्स में कहां चले जाएं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा लेंथ इनका हो? एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे हो। अगर यहां पे होंगे, इससे बड़ा कभी बी सी मिल ही नहीं सकता है, यानी यहां पे। समझ गए लाल? यानी अपना बी कुछ यहां पे हो, सी कुछ यहां पे हो, और ट्रायंगल अब ए आप कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो। तो यानी भाई बीसी का मैक्स कितना है? 8 का आधा कितना हुआ? सो 4 विल बी राइट आंसर।
मैंने तो भैया कोई एलिप्स वगैरह की गणित करी ही नहीं। सो 4 विल बी राइट आंसर। इसको क्लिक नहीं करेगा उससे नहीं होगा सवाल, राइट? तो आप इस तरीके से फोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को। मुश्किल से 2-3 सेकंड का सवाल, नंबर देके गया 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। आप इसको फैला देना खूब लोगों में, इन सॉल्यूशंस को। चलो आगे हम देखते हैं। एक और सवाल इन्होंने दे रखा, बाकी तो मैंने कई सारे सॉल्व कर दिए थे रात में। ये भी काफी सिंपल प्रॉब्लम मेरे को लगा। गिवन पैराबोला, लेकिन इसमें भी उन्होंने ऑप्शन सही से नहीं लिखे हैं। भाई ऑप्शन कैसे याद रहता? गिवन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये बच्चे पैराबोला दिया हुआ है और इसी पैराबोला के प्लेन में कोई पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट -2,4 है। और बच्चे P पॉइंट से इस पैराबोला पे टेंजेंट बनाए जा रहे हैं जो कि Q और Q डैश पे मीट करते हैं। ठीक है, तो साथी मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, मोबाइल नहीं छोड़ सकता। तो भाई पैराबोला हम यहां बना लेते हैं बच्चे। y स्क्वायर इक्वल टू 8x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x लाल कुछ ऐसा होगा। और -2,4 बच्चे कुछ यहां पे होगा, रफली मैं मान लेता हूं -2,4। दिस इज P। और यहां से बच्चे टेंजेंट बनाए गए जो कि Q और Q डैश पे मीट करते हैं। मान लिया भाई ये टेंजेंट, वैसे देखने में तो नहीं लग रहा बट एज्यूम कर लो। और F इस पैराबोला का बच्चे फोकस है। सो यू कैन सी फोकस ऑफ दिस पैराबोला इज एट 2,0, y स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है, तो बच्चे ये 2,0 होगा। इन्होंने दो बातें ऐसी पूछी हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल था कि भाई PF का लेंथ जो भी है दैट इज 5√2। ये पता नहीं क्यों पूछा है, तो सीधा सवाल हो गया। एंगल POQ डैश, सॉरी PQQ डैश, या फिर QPQ डैश, कुछ इस टाइप की बातें करी गई हैं पेपर में। तो ये काफी सिंपल सवाल मुझे लग रहा है। अगर हम गौर करें यहां पे इस P का कोऑर्डिनेट, तो P का x कोऑर्डिनेट जो भी है दैट इज -2। और ये कहां लाई कर रहे हैं? इस पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पे। कहां लाई कर रहे हैं? जिसको ये बात क्लिक कर गई इस सवाल को, तो भाई वो फोड़ दिया। और a की वैल्यू कितनी बच्चे यहां पे 2 है, तो -2 हो जाएगा। अब देखो लाल, ये फोकस है। ये एंगल, अगर मैं आपसे कहूं भाई QQ डैश, अगर ये फोकल कॉर्ड हो तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये बात समझ आ रही है? ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज पे डाले गए टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री पे कट करते हैं, राइट? तो PF का लेंथ तो सीधे निकल रहा है, PF का लेंथ तो यही निकाल लेते हैं। PF देखते हैं कितना आएगा, बाकी बातें थोड़ा कैलकुलेशन के थ्रू हो जाएंगी। तो बच्चे PF होगा x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो इट विल बी 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। 5√2 या तो इन्होंने गलत लिख दिया या फिर ऐसा रहा होगा तो गलत है, ये नहीं पॉसिबल है, राइट? तो बच्चे ये तो गया। बाकी एंगल पे कमेंट करने के लिए, एंगल पे कमेंट करने के लिए अगर ये पता चल जाए कहीं से Q डैश, Q और F ये कोलिनियर हैं, तब तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड हो जाएगा, राइट? तो मुझे Q और Q डैश के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो बच्चे एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला पे डाले गए टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जा सकता है, उससे मैं Q और Q डैश के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं, राइट? तो साथी पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस a बाई एम। बोलो साथी, याद है या नहीं याद है?
तो बच्चे x कोऑर्डिनेट -2y कितना है 4, तो 4 इक्वल टू -2m प्लस a की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई m आ गई बच्चे। 2 को 2 खा गया, तुम्हारे लिए -m प्लस 1 डिवाइडेड बाई m आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है, तो m की वैल्यू मिल जाएगी। तो लाल यहां से आएगा m स्क्वायर प्लस 2m -1 इक्वल टू 0। यहां से तुम्हें स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए भाई, तो यहां से ये इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? हमें ये भी नहीं करना चाहिए था। खैर, हमने ये सब लाइन वगैरह तो लिख लिया, ये भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बच्चे आपने टेंजेंट बनाया, मुझे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिख लेना चाहिए था। बोलो भाई हाँ या ना? एक्सटर्नल पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन लिख लेते हैं, देखते हैं उसमें 2,0 लाई कर रहा है कि नहीं कर रहे। ये ज्यादा अच्छी बात रहेगी अपने लिए, ठीक है। तो चलिए लाल, t इक्वल टू S1 यूज करेंगे, राइट? नहीं, t इक्वल टू 0, S1 तब कहते मिडिल पॉइंट होता था। t इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चे y1 कितना है 4 बराबर y1 इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस x1 बाई 2, तो यानी 4x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं लाल? बोलो जी। 4 को 4 खा गया, तुम्हारे लिए y बराबर x माइनस 2 आ गया। x बराबर 2 पे y क्या 0, सो इट्स अ फोकल कॉर्ड, राइट? तो वो पहले ही लग रहा था ऐसा होने वाला है, मतलब अंतर्मन से आवाज निकल रही थी यही होने वाला है इसमें। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? सो दिस इज फोकल कॉर्ड। वो सर बाकी एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपके पास भाई चारा है, आप ये कोऑर्डिनेट वगैरह निकालो जो भी आपको ज्योमेट्री करनी है, बट ऐसा कुछ शायद पूछा नहीं होगा, या पूछा होगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर आपको। भाई आपके पास ये लाइन आ गई, आपके पास q और q डैश के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, सारे एंगल मिल जाएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो देखो, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल था, तो इस तरीके के सवाल इन्होंने पूछ रखे हैं। चलो तो इसमें इतना ही रखते हैं।